नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नशा के तहत विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ताज़ा बयान है, उसे बड़ा विवादास्पद बताया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर आ रहा है कि कुछ प्रधानमंत्री जी इस कदर सहम गए हैं, इस कदर डर गए हैं विपक्ष की एकता से। और उसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात है, मणिपुर में जिस ढंग से घिर गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, संसद के स्तर पर, सड़क के स्तर पर, महिलाओं के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के स्तर पर, उससे छटपटाहट है, उससे बाहर निकलने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है, या फिर ये एक सोची-समझी राजनीति के तहत दिया गया बयान है। पहली बात है कि बयान की याद दिला दूँ आपको, प्रधानमंत्री ने संसद से करीब 100 कदम दूरी पर बीजेपी के पदाधिकारियों, सांसदों के साथ बैठक में कहा, इंडिया नाम जो विपक्ष ने दिया है, उस पर तंज कसते हुए उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन, उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इन सब से कर दी, यानी कि आतंकवादी संगठनों से कर दी है। पहली बात यह है कि अगर इंडिया आतंकवादी संगठन है या उसकी तुलना की जा सकती है, उसको उसके बराबर बताया जा सकता है कि इंडिया जो फ्रंट है, उसकी सोच पीएफआई जैसी है। जो इंडिया फ्रंट बना है, उसकी सोच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे लुटेरे जैसी है। उसकी सोच, इंडिया की सोच, क्या इंडियन मुजाहिदीन जैसी है, जो जिहादी मुसलमान उसमें भरे पड़े हैं, जिहादी और फिदायीन लोग भरे हुए हैं, और वो हत्या करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, सर काटने में ज़्यादा यकीन करते हैं। अगर ऐसी सोच है, तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए और बैन कर देना चाहिए इंडिया को चुनाव लड़ने के लिए। तो मकसद क्या है प्रधानमंत्री का? दरअसल मकसद ऐसा मुझे लगता है कि मणिपुर का मामला 2 मोर्चों पर प्रधानमंत्री फँस गए हैं, और 2 मोर्चों पर प्रधानमंत्री फँसे हैं, दोनों मोर्चों से निकलने के लिए उन्होंने इस तरह का नया राग छेड़ा है, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि मानसिक दिवालियापन भी कुछ लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं। हालाँकि मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद की प्रतिष्ठा का ख़्याल मुझे लगता है ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि बिना सोचे-समझे ये बयान दे दिया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये बयान जानबूझकर दिया है। गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। पहले वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर ज़ोर दे रहे थे कि 2024 का चुनाव भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर लड़ा जाएगा। अब उन्होंने संकेत दिया है कि हमने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इंडिया बन गया है, क्योंकि मणिपुर यहाँ-यहाँ तक आ गया है। तो ऐसे में गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया है मोदी जी ने, अब ये चुनाव लड़ा जाएगा मोदी बनाम अन्य। मैं हूँ, देश की जनता से कहा जाएगा, या तो मुझे चुन लो या इन लुटेरों को चुन लो, इन आतंकवादियों को, जैसी सोच रखने वालों को, मानसिकता ऐसी रखने वालों को चुन लो। एक। दूसरा, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अब हिंदू मुसलमान वाले एजेंडा पे आने वाले हैं, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई आप जानते हैं क्या संगठन है, और बीजेपी इसका किस रूप में इस्तेमाल करती रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने इसकी तुलना बजरंग दल से कर दी थी, तो बड़ा शोर मचा था, और बजरंग दल को बजरंगी से जोड़ दिया था, बजरंगबली से जोड़ दिया था। दूसरी बात ये है कि क्या प्रधानमंत्री को लगता है कि 9 साल का जो विकास के काम किए कथित रूप से, उस पर वोट नहीं मिलने वाला? क्या प्रधानमंत्री को लगता है कि जो लाभार्थी 1 बार 2 बार वोट दे चुके, अब तीसरी बार वोट नहीं देने वाले? क्या प्रधानमंत्री को लगता है कि राज्य विशेष अपनी राज्य की अस्मिता को लेकर 2024 की राजनीतिक लड़ाई एक बैनर के तहत लड़ने वाले हैं, और इससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा? इसीलिए उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। ट्राइड एंड टेस्टेड है भई। वैसे भी कहा जा रहा है मणिपुर हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, और उसमें एक नया प्रयोग हो रहा है। तो मणिपुर का ये प्रयोग है, इसको इंडिया भर में फैला दो। गुजरात से लेकर मणिपुर तक। तो कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान करना तो आसान है बीजेपी के लिए, बहुत ज़्यादा शोर भी नहीं मचाना, बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना, बस लोगों को ध्यान दिलाते रहना है। तो क्या ये जानबूझकर किया गया है? जानबूझकर किया गया है तो क्यों किया गया है? मुझे लगता है कि अपोज़िशन पार्टी जिस ढंग से नरेंद्र मोदी को घेरने में लगी थी मणिपुर के मसले पर, तो अपोज़िशन का मकसद भी
मणिपुर से ज्यादा मोदी को घेरने का था। एक बात ये सच्चाई माननी चाहिए। क्यों था? क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी तक हम बहुत सारे मुद्दों पर अडानी अंबानी की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, चौकीदार चोर है, हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी, मोदी जी पार्टियों को तोड़ते हैं, ये सब उनके नारे इन सब वो सब चले नहीं। तो अब उनको लगता है कि मणिपुर के बहाने प्रधानमंत्री को 3 बड़े मुद्दों पर नैरेटिव देश का बदला जा सकता है और प्रधानमंत्री के खिलाफ किया जा सकता है, जिसको अपना प्रधानमंत्री आधार बताते रहे हैं। पहला है कानून व्यवस्था, दूसरा है डबल इंजन की सरकारें और तीसरा है महिला कल्याण। तो मोदी जी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि कांग्रेस और इंडिया का मकसद ये है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था फेल, राज्य सरकार फेल, मोदी सरकार फेल। सीमावर्ती राज्य है, बॉर्डर एरिया की और मोदी जी बहुत बात करते रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात करते रहे हैं, लेकिन मणिपुर के कारण उनका राष्ट्रवाद फेल। आदिवासी राष्ट्रपति बनाया महिला, उससे जो वो 9% पर 2024 में उसका राजनीतिक मुनाफा देखना चाह रहे थे, वो फेल कर दिया जाए मणिपुर के बहाने कि कुकी आदिवासियों की सामूहिक नरसंहार हो रहा है, उनकी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, उनके बच्चे यतीम किए जा रहे हैं और मोदी जी चुप हैं, खामोश हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोलते भी हैं तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल वगैरह से तुलना कर दी जाती है। एक चीज ये। दूसरा ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी का एक बड़ा नारा रहा है, हालांकि हिमाचल और कर्नाटक में पिटे, लेकिन फिर भी विपक्ष को लगता है इंडिया को कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और उसके बाद कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले साल में भी होने हैं, लोकसभा चुनाव के साथ साथ भी 2-3 राज्यों के चुनाव होते हैं। तो ऐसे में डबल इंजन वाला नारा फेल कर दिया जाए कि मणिपुर में राज्य सरकार बीजेपी की फेल, केंद्र सरकार मोदी की सरकार फेल, यानी डबल इंजन फेल, डबल इंजन पटरी से उतर गया। ये मकसद है मणिपुर के बहाने मोदी को घेरने का। और तीसरा महिला कल्याण से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री बड़े लोकप्रिय रहे हैं, जनधन योजना, स्वच्छता अभियान, शौचालय, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, ये सारी योजनाओं के बहाने वो महिलाओं के प्रति उन्होंने बहुत गहरी घुसपैठ की है। महिलाओं के बहुत प्रिय हो गए हैं। 3 तलाक तो मैं भूल ही गया था। तो अब बृजभूषण शरण सिंह वाला मामला हो गया, मोदी जी चुप रहे। महिला पहलवान कैसे सड़क पर आई, कैसे उनके टेंट तंबू उखाड़ दिए गए, कैसे उनको जबरन पुलिस उठा के ले गई, कैसे लाठीचार्ज हुआ, कैसे माथे पे हुए गए और अपने एक सांसद को आप बचाने में लगे रहे और उनको संरक्षण एक तरह से देते रहे, कोई कार्रवाई नहीं की, पद से नहीं हटाया, त्यागपत्र नहीं लिया। और उसके बाद अब मणिपुर, जहाँ पर महिलाओं के वीडियो सामने आ रहे हैं जो पूरी दुनिया भर में फैल रहे हैं, तो महिलाओं के अंदर जो मोदी जी ने वोट आधारित जो पैठ की है उसको कम किया जाए। और 138 करोड़ इस देश की आबादी है, इसमें से आधी से थोड़ी सी कम आबादी महिलाओं की है, तो वहां पर उनके असर को कम किया जाए। ये 3 मोर्चे हैं जिसमें विपक्ष को लगता है कि मोदी जी को मणिपुर के बहाने घेरा जा सकता है। और मोदी जी को भी शायद एहसास होने लगा है कि इन 3 मुद्दों पर वो गहरे घिर गए हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ज्यादा चलेगा नहीं, बहुत ज्यादा बिकेगा नहीं, क्योंकि एक तरफ आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं 70,000 करोड़ की, उसके बाद अजीत पवार भ्रष्टाचारी को गले लगा लेते हैं। परिवारवाद चलेगा नहीं, क्योंकि एक तरफ आप परिवारवाद की आलोचना करते हैं, उधर अजीत पवार भी तो परिवारवाद का हिस्सा है, वो पार्टी में उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। मांझी की सरकार पार्टी भी एक परिवार की पार्टी है, अब बीजेपी में एनडीए के साथ आ जाती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी तो एक परिवार की पार्टी है। पासवान की पार्टी के जो 2 धड़े हैं, दोनों एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर, अपना दल, ये सब परिवारवादी हैं। और कुछ जगह तो परिवारवादी नेताओं को लिया गया है दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस से लिया गया ये। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप किस श्रेणी में रखेंगे? शिरोमणि अकाली दल से बातचीत चल रही है, वो क्या है? वो भी परिवार विशेष की पार्टी है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी परिवार विशेष की पार्टी है। तो ये मुद्दे चलने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री को समझ में आ गया है कि इसका तोड़ इंडिया निकाल लेगा, इंडिया के पास इसका तोड़ है, लेकिन बड़ी लकीर खींचनी है, ध्यान बटाना है,
भले ही लोगों में कुछ वर्ग में ये चला जाए कि प्रधानमंत्री डर गए, लेकिन प्रधानमंत्री को तो लगता है कि अंत में राजनीतिक एक रणनीति अपनानी है, चुनावी रणनीति अपनानी है और इसमें अभी फिलहाल लोगों का ये रिएक्शन है, बाद में हो सकता है कि नैरेटिव चेंज करने में वो कामयाब हो जाएँ। तो कुल मिलाकर लगता है कि ये एक डरे हुए, सहमे हुए प्रधानमंत्री का बयान तो है ही, लेकिन इस डर में से, इस आपदा में से एक अवसर तलाशने वाले प्रधानमंत्री का भी बयान है, जिनको लग रहा है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार का गोल पोस्ट अब शिफ्ट कर दिया जाए और वो हिंदू-मुसलमान पर लाया जाए और खुद पर चुनाव लड़ा जाए। खुद के चेहरे पर वो भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं कि हाँ, आइए। अभी तो इंडिया बनाम एनडीए हो रहा था, आज के बाद मोदी जी ने कह दिया एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में कि ये इंडिया बनाम मोदी है। देखते हैं आगे होता क्या है। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।